हेलो एवरीवन, मैं कलीम शेख के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे इस एकेडमी से बात कर रहा हूँ। हम एक नया टॉपिक आज देख रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार के बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो ये शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार ये अलग अलग है, इसके अंदर में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानकारी हम अलग अलग टाइप से लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है और दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शेयर बाजार क्या है ये टॉपिक से शुरुआत करूंगा। स्टॉक मार्केट एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों या स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपको निवेशित पूंजी के बदले में कंपनी का कुछ प्रतिशत हिस्सा आपको मिलता है। साथों साथ तो कंपनी के मालिक इसकी तरह शेयर धारक के पास भी वोटिंग अधिकार है। इसके अलावा डिविडेंड के रूप में कमाई का एक हिस्सा भी मिलता है। आप कंपनी के सीधे शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं, इसके बजाय आप स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अन्य निवेशकों के शेयर ऐसा खरीद सकते हैं। साथ ही साथ भारत में कई स्टॉक एक्सचेंज है जहां आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। निम्नलिखित अपने पास दो प्राथमिक स्टॉक एक्सचेंज है। तो सबसे पहले जो पुराना एक्सचेंज है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं और दूसरा जो हुआ उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बीएसई कहते हैं और अभी जो बाद में जो एक्सचेंज बना उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसके एनएसई कहते हैं। इसके अलावा शेयर बाजार में सौदा करने के लिए एक पंजीकृत ब्रोकर के साथ में ट्रेडिंग और डीमैट खाता होना अनिवार्य है। इसी में से अभी शेयर बाजार का देख लिया। अभी कमोडिटी मार्केट क्या है, तो कमोडिटी मार्केट के बारे में जानकारी लेने के लिए एक मार्केट क्या है। तो दोस्तों जैसे कि नाम से पता चलता है कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज को खरीदा बेचा और ट्रेडिंग किया जा सकता है। यह सोना, चांदी, कच्चा तेल, कॉफी, रबर आदि हार्ड और सॉफ्ट दोनों की तरह वस्तुओं का कारोबार करता है। वर्चुअल और फिजिकल बाजारों में वस्तुओं का कारोबार होता है। कमोडिटी में लेन देन में शामिल है फिजिकल रूप में सामान खरीदना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करना या स्टॉक में निवेश करें या वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले ईटीएफ में निवेश करें। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये कमोडिटी बाजार में निवेश करने का सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है। इसके अलावा एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक पूर्व निर्धारित मूल्य और एक निश्चित तिथि पर निष्पादित किया जाता है। साथों साथ इसके अलावा एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक पूर्व निर्धारित मूल्य और एक पूर्व निर्धारित तिथि पर दो पक्षों के बीच लेन देन को निष्पादित करने का दायित्व है। भारत में कमोडिटी एक्सचेंज इस प्रकार के हैं। उसको एसीई मतलब डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ये कहा जाता है। उसके बाद में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज इसको आईसीईएक्स कहते हैं। इसके बाद में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इसको एमसीएक्स कहते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज इसको एनसीडीईएक्स कहते हैं। इसके बाद में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसको एनएमसीई कहते हैं। इसके बाद में यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज इसको यूसीएक्स कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट के बीच में अंतर क्या है ये हम जान लेंगे। शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार के बीच में मुख्य अंतर जो है ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मैं अंतर बताऊंगा, उसके बाद में शेयर बाजार की क्या जानकारी दूंगा और उसके बाद में कमोडिटी बाजार की दूंगा। तो अंतर में काम करने का उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले शेयर बाजार का कहूंगा। शेयर बाजार में उस भांडवल पर लाभ बढ़ाना है जिसका हम उपयोग करते हैं और कमोडिटी बाजार में कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव के बेचने के लिए कमोडिटी मार्केट में काम करना जरूरी है। साथों साथ इसकी पूरी डिटेल जानने के पहले दोस्तों हम अपने के एस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को आप शेयर कर सकते हैं और अपने एकेडमी में जिन अपने भारत के सभी नागरिकों को शेयर बाजार का पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं
तो दोस्तों अपनी एकेडमी आपके लिए शेयर बाजार का पूरा ज्ञान हिंदी भाषा में और मराठी भाषा में देती है और सिखाती भी है। तो दोस्तों आपको अगर शेयर बाजार का पूरा ज्ञान सीखना चाहते हैं तो ये अपने ये अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ से संपर्क होने के बाद आपको शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपके पास चाहिए डीमैट खाता, तो डीमैट खाता अपनी एकेडमी पूरा फ्री में ओपन करके देती है। तो दोस्तों ये डीमैट डिपार्टमेंट का नंबर है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों शेयर बाजार का ज्ञान लेने के लिए अपने एकेडमी बार बार ऐसे वीडियोस आपके लिए एजुकेशन पर्पस के लिए बनाती है। तो दोस्तों अभी तक आपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आ गया अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार के बीच में अंतर किस टाइप का है। तो दूसरा अंतर ऐसा है, निवेश किसे कहते हैं। तो शेयर बाजार में शेयर धारक और शेयर होल्डर को कहते हैं और कमोडिटी बाजार में ऑप्शन ट्रेडर को कहते हैं। साथों साथ मालिक हक किसको होता है, तो शेयर होल्डर को ही निवेश के लिए कंपनी का मालिक हक मिलता है। और इसमें कमोडिटी बाजार में वस्तु की मालिक हक नहीं मिलता, तथापि वो रिफ्लेक्ट करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अंतर में कीमत, ये टॉपिक में बात करूंगा। शेयर बाजार में यह मुख्य रूप से कंपनी के प्रदर्शन, अर्थव्यवस्था, रणनीति और समाचार पर निर्भर करता है। और कमोडिटी में यह वस्तु की मांग और आपूर्ति पर भी निर्भर करता है। अंतर में सप्लाई कैसा है, तो शेयर बाजार में लगभग फिक्स होता है और कमोडिटी में कोई फिक्स नहीं है। अभी अंतर में धोखा होता है क्या, तो दोस्तों शेयर बाजार में कमोडिटी मार्केट की तुलना में स्टॉक मार्केट कम जोखिम भरा होता है। और यहाँ कमोडिटी मार्केट में एक उच्च जोखिम है, लेकिन उच्च ज्ञान के साथ इस जोखिम को दूर किया जा सकता है। अभी डिविडेंड, अंतर में डिविडेंड के बारे में हम बात करेंगे। शेयर बाजार में कंपनी द्वारा किया गया लाभ निवेशकों को डिविडेंड के रूप से दिया जाता है, कमोडिटी में डिविडेंड नहीं मिलता है। अभी अंतर में औजार, हम इसको शेयर बाजार के लिए कहेंगे स्टॉक, इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन में ये डिटेल्स आएगा। और कमोडिटी में रियल, कमोडिटीज, फ्यूचर और ऑप्शन यही आता है। अंतर में मार्जिन आवश्यकता कैसी है, तो शेयर बाजार में कम मार्जिन से काम कर सकते हैं और कमोडिटी में मार्जिन अधिक है। अंतर में ट्रेडिंग किसमें कर सकते हैं, तो शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म उसको कहते हैं, तो लंबी अवधि के निवेश कर सकते हैं। और हम कमोडिटी में फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हर महीने समाप्त होते हैं। साथों साथ अंतर में ट्रेडिंग का समय क्या होता है, तो शेयर बाजार में सुबह में 9:15 से शुरू होगा, दोपहर में 3:30 तक, क्योंकि ये समय होता है। पर ट्रेडिंग आपको करना है तो 9:15 से लेकर 3:15 के इतने बीच में ही आप कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रेड आपका होगा या नहीं होगा, ओके, इसलिए आप ज्यादा समय न लगा दीजिए। कमोडिटी में धातु और ऊर्जा के लिए सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, कृषि जिसों के लिए सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक है। अभी अंतर में एक्सपायरी कब होती है, तो शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शन के विभाग के लिए प्रत्येक माह का अंतिम गुरुवार को एक्सपायरी होती है। तो कमोडिटी के लिए, हर कमोडिटी के लिए अलग अलग एक्सपायरी होती है। अंतर में लॉट साइज क्या होता है, शेयर बाजार के लिए इक्विटी लॉट में सौदा नहीं करते हैं और कमोडिटी में वस्तुओं का कारोबार केवल लॉट में ही होता है। अंतर में स्टॉक एक्सचेंज में, तो शेयर बाजार में एनएससी, बीएससी, सीएसई यही है, और कमोडिटी में एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स, एनएमसीई यही है। अभी अंतर में कौन भाग ले सकता है, शेयर बाजार में निवेशक, बचावकर्ता और सट्टेबाज, और कमोडिटी में निर्माता, डीलर, व्यापारी और सट्टेबाज। तो दोस्तों अभी तक आपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे इस यूट्यूब के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका प्यार यहाँ पर दिखा दीजिए। आपके साथों साथ ऐसा ही वीडियो आपको एजुकेशन पर्पज के लिए और भी हम देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप शेयर कर सकते हैं।
आपको और आपके परिवार के कोई भी सदस्य मित्र परिवारों को अगर शेयर बाजार का पूरा ज्ञान लेना है तो अपने के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे में हिंदी भाषा में और मराठी भाषा में, दोनों भाषा में शेयर बाजार का ज्ञान सिखाया जाता है। तो दोस्तों अपनी एकेडमी पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शेयर बाजार का ज्ञान अपने काफी छात्रों को पढ़ा चुकी है, आज भी पढ़ा रही है। तो दोस्तों जिन अपने परिवार के सदस्यों को शेयर बाजार का पूरा ज्ञान शुरू से लेकर अंत तक सीखना है तो अपने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट नंबर है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जिस अपने परिवार के सदस्यों को डीमैट खाता ओपन करवाना है तो डीमैट खाता अपने एकेडमी मुफ्त में ओपन करके देती है, तो ये डीमैट डिपार्टमेंट के नंबर यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथों साथ दोस्तों आपने जैसे भी अभी वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा तो आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को शेयर करना न भूलें, वो भी कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।